जॉब करूं या बिजनेस करूं, क्या करूं मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। सफल लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां आप खड़े हो, क्योंकि आप जानते हो हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और उसके साथ में आपका कंसिस्टेंसी रहना चाहिए कोई भी काम में, देन सक्सेसफुल। बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ। सो क्या आपको लगता है कि बिना डिग्री के आईटी में करियर बनाना मुश्किल है? आज हम जानेंगे कि आईटी इंडस्ट्री में अपने करियर को कैसे सेट करेंगे और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को आती है। हर एक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आज कंप्यूटर का इंटरेस्ट हर एक व्यक्ति को है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए। आपका कंप्यूटर का इंटरेस्ट बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है जब आप स्मार्टफोन चलाना स्टार्ट करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ट्रेनिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं, नहीं तो आप बेसिक कोर्स सीखते हैं, नहीं तो एडवांस कोर्स सीखते हैं। वहीं एज पर एग्जाम्पल बिहार में एडवांस कोर्स ADCA होता है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। वहीं गांव के 1 साल का ADCA कोर्स सीखकर बस आप डेटा एंट्री के लिए सीमित रह जाएंगे, क्योंकि आप जब 1 साल का कोर्स जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं ना, वो आपका क ख ग घ और ABCD है। इस कंप्यूटर की दुनिया में इससे आगे बहुत चीज़ सीखना है, क्योंकि गांव के टीचरों के जैसा थोड़ा सा ADCA कोर्स करके अपने आप को हीरो और अपने आप को सबसे बड़ी योग्यता वाले नहीं समझ लेना है। देखिए, जैसे आप 10th के बाद 11th में जैसे एंट्री करते हैं ना, तो आपका फैकल्टी चेंज हो जाता है। आपका 3 पाथ बढ़ जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसी तरह कंप्यूटर्स में भी बहुत सारे पाथ हैं। अब आपको समझना है कि हम किस रास्ते पे हमको जाना है, हमारा लाइफ का एम क्या है, क्योंकि वो पूरा समुंदर है। आईटी फील्ड का मैं कुछ रास्ते आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि आप आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं या कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं या साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको पाइथन, जावा और C++ आपको नॉलेज होना चाहिए। ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है। हम जो बोल रहे हैं हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, आप इंग्लिश भाषा लैंग्वेज समझते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज समझते हैं। उसी तरह कंप्यूटर का भी एक कोडिंग होता है, एक लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज को आपको समझना है। इसके माध्यम से बहुत सारे जो आप एप्लीकेशन चलाते हो ना, जैसे ये व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पढ़ाई पढ़ के आप उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। वेबसाइट भी आप बना सकते हो। यदि आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इथिकल हैकिंग की पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि कोई मेरा वेबसाइट हैक कर दिया है, अरे मेरे मोबाइल का चीज़ उसको कैसे पता हो गया है, कोई मेरे अकाउंट से पैसा कैसे गायब कर दे रहा है, मेरे बारे में ऑल डिटेल्स उसके पास कैसे चला गया है, मेरा पासवर्ड उसको कैसे पता चल गया है। साइबर क्राइम करने वाले और साइबर क्राइम को रोकने वाले इथिकल हैकिंग और सिक्योरिटी एनालिस्ट की पढ़ाई करते हैं। इथिकल हैकिंग में भी बहुत सारा टाइप्स होता है। आप एक वाइट लेवल इथिकल हैकिंग कर सकते हैं, एक ब्लैक लेवल भी कर सकते हैं। जो क्राइम करता है वो ब्लैक लेवल होता है, जो क्राइम को रोकता है कि हैकिंग ना हो पाए वो वाइट लेवल इथिकल हैकिंग होता है। आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं आपके इंटरेस्ट के अनुसार। यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका है और सबसे ज़्यादा अभी के समय में चलने वाला ये कैरियर पाथ है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? देखिए, पहले हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या DVD CD में स्टोर करते हैं।
कुछ दिनों के बाद अगर वो करप्ट हो गया, ख़त्म हो गया, फिर उसको ढूंढो, फिर उसको रिपेयर करो, बहुत सारे समय की लॉस होती है। न्यू टेक्नोलॉजी आया है क्लाउड कंप्यूटिंग। पहले भी था लेकिन बहुत कम उसका उपयोग होता था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हर एक इंडस्ट्री में, बड़े से बड़े इंडस्ट्री में और छोटे से छोटे इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग हो रहा है। मैं अपना डेटा किसी सर्वर पे स्टोर कर दूं और उस सर्वर पे मुझे बिलीव है कि मेरा डेटा कुछ गलत यूज़ नहीं हो पाएगा, जब भी मैं चाहूँगा उसको मैं एक्सेस कर लूँगा, तो मेरा लैपटॉप ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा डेटा लॉस होने का डर तो नहीं रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में आप AWS का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। AWS यानी अमेज़ॉन वेब सर्विस। अमेज़ॉन का एक खुद का क्लाउड सर्विस है, सर्वर है, जो आप लोगों की डेटा वहाँ पे स्टोर करके रखती है। जब चाहे आप नेट के द्वारा अपने डेटा को एक्सेस आप कर सकते हो। एजूरे है, गूगल क्लाउड है, ये सारे चीज़ की पढ़ाई करके आप क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट अगर आपको कैरियर बनाना है तो AI एंड डेटा साइंस में अपना कैरियर बनाना है। AI क्या है? अभी तो समय में सबसे ज़्यादा AI पे काम हो रहा है। हर एक सॉफ्टवेयर में AI यूज हो रहा है। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग किया हुआ मशीन होती है जो इंसानों के जैसा सोच सकता है। हर एक सॉफ्टवेयर में AI का प्रयोग हो रहा है। और डेटा एनालिसिस, सपोज डैट आप YouTube पे जो चीज़ का वीडियो देखते हैं ना, उसी से रिलेटेड वीडियो आना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप गूगल पे जो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसी के रिलेटेड आपको एड्स दिखाना स्टार्ट हो जाता है। वो वेबसाइट, वो मशीन कैसे आपका इंटरेस्ट एनालिस करता है, आपका डेटा एनालिस करता है कि आपको क्या इंटरेस्ट है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आपको सीखना पड़ेगा, तो AI एंड डेटा साइंस में आप अपना करियर प्रॉपर बना सकते हैं। इसके अलावा आप IT सपोर्ट एंड नेटवर्क में अपना करियर बना सकते हैं। IT सपोर्ट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे यूजर्स हैं, हर एक नीड्स को आपको पूरा करना है। हार्डवेयर से लेकर, हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सेटिंग उटपटांग हो गया है, नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों, हर एक प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है, यानी उसको सपोर्ट देना है। जिसमें आप CCNA, लिनक्स और विंडोज सर्वर की आप स्टडी डीपली कीजिए। आप IT सपोर्ट एंड नेटवर्क फील्ड में आप कैरियर अच्छे बना सकते हैं। जो आप शुरू में ही क जो सीखे हैं कंप्यूटर का 1 साल का कहीं भी कोर्स करके, जिसमें आपको MS ऑफिस में, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में आप वर्क किए होंगे, कोई सॉफ्टवेयर में वर्क किए होंगे, तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज भी यहाँ पे आपको रखना है। और प्रैक्टिस करते 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 आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। बस प्रैक्टिस के साथ में आपको नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी नेटवर्क फील्ड में, यानी सर्वर मैनेजमेंट का, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का, DHCP का, DNS का, ये सारे चीज़, राउटर का, स्विच का, ये हर एक चीज़ का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। नेटवर्क का बेसिक से लेके एडवांस लेवल का नॉलेज रखना पड़ेगा। आखिर नेटवर्क में नेटवर्क काम कैसे करता है, कौन से IP एड्रेस क्या होता है, कौन सा IP एड्रेस कब देना रहता है, ये सारा चीज़ आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, AI एंड डेटा साइंस, अगर तीनों में से कैरियर आपको बनाना है, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट दूंगा कि आप IT सपोर्ट एंड नेटवर्क में कुछ सालों तक अपना नॉलेज ग्रहण कीजिए और कुछ वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए या कहीं जॉब कीजिए। उसके बाद में इस फील्ड में घुसना स्टार्ट कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। इससे भी बेटर एक और चीज़ है कि आप डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी के समय में कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़े से बड़े कंपनी
या छोटे से छोटे कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का ग्रोथ चाहता है। और वो ग्रोथ कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे करते हैं। जो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज रखता है वही उसका ग्रोथ करता है। एज पर मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जब भी आप यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं या गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रचार आ जाता है, एड्स चलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसको स्किप करते हो। उस एड्स को चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का जिसके पास नॉलेज है वो वहाँ पे ऐड चलाता है और वो छोटे से बड़े बिजनेस वाले उस ऐड का पैसा देते हैं। इसमें आप कैरियर, डिजिटल मार्केटिंग में आपको एसईओ का नॉलेज रखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ का नॉलेज रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी सोशल मीडिया जितने सारे हैं उसका डीपली नॉलेज रखना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, ट्विटर, ये सारे चीज़ का नॉलेज आपको डीपली रखना पड़ेगा। वेबसाइट बनाना, देखिए जो फर्स्ट नंबर में आपको मैं बताया था ना, जावा, पाइथन, C++, ये कोडिंग लैंग्वेज है। ये कोडिंग के द्वारा आप वेबसाइट उसमें बना सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऑलरेडी बने बनाए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक टूल से जो वेबसाइट है उसके द्वारा विदाउट कोई कोडिंग का आप अच्छे से अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपका खुद का भी बिजनेस हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग आपका नॉलेज हो जाए तो आप 80% या 90% अपने बिजनेस को सक्सेस में ला सकते हैं। क्योंकि अभी के ज़माने में जितना ज़्यादा ऐड आप दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि कंपटीशन हर एक बिजनेस में इतना ज़्यादा है कि आपको विदाउट ऐड से, विदाउट कोई प्रचार प्रसार से आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो दोनों करना पड़ेगा, क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा और आपको प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है, जब फील्ड में उतरोगे ना तब पता चलेगा। आप बोलोगे ओ शिट, अरे यहाँ तो पूरा समुंदर है, हम कहाँ आ गए, ऐसे आपके माइंड में चलेगा। बस एक बात पकड़ के चलो, किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आईटी की जो दुनिया है ना, पूरा समुंदर है, पूरा समुंदर है। सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन अब घूम रहा होगा, माइंड कंफ्यूज हो रहा होगा कि मैं कौन सा डिग्री लूँ और कौन सा सर्टिफिकेशन लूँ, कि कैसे मैं आईटी में कैरियर बना सकता हूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, क्या करूँ, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने से आपका कैरियर थोड़ा सा इजी बन सकता है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट और डिग्री है तो आप बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अक्सर बिहार यूपी में 90% ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, ऐसे युवा मिलेंगे कि डिग्री के पीछे भागते हैं और डिग्री इकट्ठा कर करके रखे रहते हैं, खरीद के भी डिग्री रखते हैं, नॉलेज कुछ नहीं रहता है। लेकिन आईटी दुनिया में अगर डिग्री आपके पास है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आपका करियर पाथ ईजी हो जाएगा। लेकिन 10%, 90% आपको प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाना है। आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखा दिए तो आपका लाइफ सक्सेस होगा। डिग्री कोई मायने नहीं रखता है, वही 10 या 20% जो आपका कैरियर पाथ में, जो बड़े बड़े कंपनी में जॉब के लिए थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन वहाँ पे भी सर्टिफिकेट के अलावा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देखा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। देखिए, जॉब करने के लिए अगर आप 10th के बाद अगर आपका मैथ, साइंस और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप 12th में साइंस विषय से पढ़िए। उसके बाद आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी आईटी में एडमिशन ले सकते हैं, ETC ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। बीटेक भी आप कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स विषय से 12th या ग्रेजुएशन पास किए हैं और आईटी दुनिया में अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होगा या किसी भी नामी इंस्टीट्यूट में आप
6 महीना या साल भर का अपने कैरियर के हिसाब से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उन लोग हेल्प करते हैं किसी भी जॉब में, नॉर्मली आपको हेल्प करते हैं, जॉब लगा देंगे। शुरुआत में आप ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए। आप सोचिए कि हम किसी तरह कहीं मैं एडजस्ट हो गया, मैं किसी जॉब में लग गया, बस वहाँ से आप सीखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे अपने रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाइए और नेक्स्ट कंपनी में आप अप्लाई कीजिए। इजीली आपका दूसरे कंपनी में अच्छे अच्छे पोस्ट पे जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बिजनेस ही करना चाहते हैं तो मेरे सजेस्ट के अनुसार कम से कम एजुकेशन तो रहना चाहिए। आप बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे, कंप्यूटर की दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश ही समझना है, इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो बिल्कुल अनपढ़ रहेंगे तो कैसे चलेगा। कम से कम आप 10th तक पढ़ाई कीजिए, 12th तक पढ़ाई कीजिए। अगर और अच्छा आपके पास डिग्री है, नॉलेज है तो और बेस्ट है, लेकिन कम से कम 10th तक और आपका इंग्लिश थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा सही होना चाहिए। मैं सजेस्ट क्या दूंगा कि अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हो, अगर अनप्रोफेशनल रूप से बिजनेस करना चाहते हो तो आप किसी दुकान पे रह जाइए। 10th किए हैं चलेगा, आप किसी सेल्स या सर्विस कंप्यूटर के शॉप पे चले जाइए, वहाँ पे वर्क कीजिए, लेबर के जैसा काम कीजिए, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कीजिए, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मैं प्रोफेशनल रूप से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोलूँगा बस डिग्री इकट्ठा कीजिए, थोड़ा सा 12th या ग्रेजुएशन, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी में जो जॉब का मैं प्रोसेस बताया था, 4 साल 5 साल 6 साल कंपनी में जॉब कीजिए, कंपनी की स्ट्रेटेजी को समझिए, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझिए, किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और क्या क्या होती है इस IT इंडस्ट्री में। कुछ समय बिताने से, जॉब करने से आपको पूरा नॉलेज होगा, तब बिजनेस ट्राई कीजिए। अगर थोड़ा सा भी सीखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, और किसी को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में मैं आ रहा हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनी होती है, किस तरीके से उसमें जॉब मिलती है और क्या क्या वर्क करना पड़ता है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करने को आती है और क्या आपके पास स्किल्स रहेगा तो बड़े से बड़े कंपनी में आप एडजस्ट होइएगा। आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे।